So, hello everybody, this is Gaurav Sharma and I welcoming you on लिटरेचर अड्डा। और हम बात करने लग रहे हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्रीज की, है ना। उसी कड़ी में हमने लगभग सभी की बात कर ली है। आज हम एक पोइट्री के अभिन्न हिस्से की बात करेंगे, है ना। एक्चुअली पोम्स जो लिखी होती हैं वो जरूरी नहीं कि हर या राइमिंग में हो या फिर मीटर में हो, है ना। लेकिन कुछ तो ऐसी पोम्स होती हैं ना जो मीटर और राइम फॉलो करती हैं। तो आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राइम और मीटर होता क्या है ना, और कैसे किसी भी पोट्री में काम करते हैं। आज इसी के संदर्भ में हम बात करें। देख, आइए साहब, पहले तो हम देख लेते हैं कि राइम क्या होती है। राइम कह सकते हैं, आपने राइम सुनी नहीं है, राइमिंग तो सुनी होगी ना आपने अपनी रीजनल भाषा में। चूंकि मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हिंदी समझते हैं, है ना। तो राइम कह सकते हैं जैसे कोई भी लाइन, है ना, उसी की जैसी मिलती लाइन हो, है ना, और दोनों का अंत एक ही साउंड के साथ हो, है ना। जैसे इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। यहाँ डीप को देखो, डीप को और कीप को देखो। गेटिंग? तो ये डीप और कीप है, ये दोनों मिल रहे हैं ना, इसी को राइम कहते हैं। कि जहां लाइन खत्म हो, लाइन खत्म होने वाला जो अंतिम शब्द है उसकी अगली लाइन से या फिर उसकी अगली लाइन से अगर वो साउंड मैच हो रहा है ना, तो उसी को राइमिंग कहते हैं, है ना। जैसे जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी भी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। तो अब राइमिंग देख रहे होंगे, मरता था जिसे मैं प्यार करता था से था मैच हो रहा है, राइमिंग हो रही है ना। तो बिल्कुल इसी प्रकार से इंग्लिश पोइट्री में भी राइमिंग होती है ना। ये एग्जाम्पल है स्टॉपिंग बाय बूट्स, है ना। इसमें और भी कई लाइनें देख सकते हैं, है ना। आप जैसे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। यहाँ स्लीप स्लीप से देख रहे हैं, है ना। एक ही वर्ड, एक ही साउंड है। वर्ड बदल भी जाते हैं तब भी कई बार साउंड मिलते हैं, एक जैसे साउंड होते हैं। तो इनके बारे में हम आगे बात कर रहे होंगे। अब मीटर क्या होता है, क्यों इसका पोएट्री में इस्तेमाल करा जाता है, सुनिए। Meter is the rhythmic pattern of stressed and unstressed syllables in a line of poetry. सबसे पहले तो सिलेबल होता क्या है आपको यही पता होना चाहिए। कोई भी साउंड होता है वो सिलेबल से मिलकर बनता है। और सिलेबल का पता कैसे करेंगे हम कि सिलेबल है या फिर कितने सिलेबल है एक वर्ड में। जैसे मैंने बोला आई लव यू, है ना। तो जब मैं बोल रहा हूं आई, तो आई में आप देखेंगे मेरी जो जॉ है ना, मैं पहले अगर मेरे को किसी वर्ड में सिलेबल का पता लगाना है तो मेरे को ऐसे अपनी हथेली को, मैं सॉरी क्षमा चाहूंगा, अपने हाथ को ऐसे पलट के ऐसे लगा लेना है जॉ के साथ, फिर बोलना है आई आई। जब मैं आई बोल रहा हूं तो मेरी जॉ एक बार मेरी इसको हाथ को टच कर रही है, तो इससे पता चल रहा है इसमें एक ही सिलेबल है। वहीं बोल रहा हूँ लव लव लव, तो यहाँ भी एक ही बार हो रही है मेरी जॉ ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ भी एक सिलेबल है। यू, यू में भी एक बार हो रही है। तो ऐसे पता चला कि इस वर्ड में एक 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 सिलेबल है ना। बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आप अन्य वर्ड उठा के देखो सिलेबल चेक करने के लिए, तो क्या करेंगे हम, देखो कोई और एग्जांपल देता हूँ। ब्यूटीफुल को जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, तो सॉरी अभी तीसरे पे नहीं, एक काम करता हूं मैं, एक सिलेबल से तो मैंने आपको बता दिया आई लव यू, है ना, वन 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 सिलेबल। अब यदि मैं इसी में आगे बढ़ूं और अन्य एग्जाम्पल लेके चलूं दो सिलेबल वाला, तो उदाहरण के तौर पर पेंसिल, 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 तो देख रहे हैं आप दो बार मेरी जॉ मेरे हाथ से टकरा रही है, इसका मतलब इसमें दो सिलेबल है। यदि और उदाहरण के तौर पर देखें तो चिक इन, चिक इन, चिक इन, तो इसमें दो भी सिलेबल है ना।
अगर कोई और एग्जाम्पल लेके चलूं जिसमें 3 सिलेबल हो, तो उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, वरिंग शब्द है, वरिंग चिंता करने वाला, वर इंग, वर व र इंग, व र इंग, व र इंग, तो इसमें 3 आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे ना। वहीं यदि और कोई शब्द जो 3 सिलेबल के साथ बना हो, तो उदाहरण के तौर पर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, तो 3 बार मेरी जो है मेरे हाथ से टच हो रही है, इसका मतलब इसमें 3 सिलेबल है। अगर आप 4 सिलेबल वाला कोई एग्जाम्पल देखो, तो उदाहरण के तौर पर टेल ई बे जन, टेल ई बे जन, टेल ई बे जन, 4 बार होगा, है ना। तो इसमें 4 सिलेबल, कुछ इस प्रकार से हम सिलेबल्स को काउंट कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम इसमें आगे बढ़ते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम किसी भी वर्ड में सिलेबल चेक कर सकते हैं, और ये 2 सिलेबलों का एक मेल होता है जिसको फूट के नाम से जाना जाता है ना। सिलेबल आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, है ना। स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड 2 प्रकार के होते हैं, और इनका इस्तेमाल किया जाता है किन्हीं भी पोएटिक लाइंस में रिदम पैदा करने के लिए। रिदम कैसे? मैं गौरव शर्मा हूं, मैं बीए कर रहा हूं, मैंने लिटरेचर लिया है, एक तो मैं ऐसे बात कर रहा हूं, और वहीं मैं गौरव शर्मा हूं, मैंने एमए करा हुआ है, मैंने इंग्लिश लिटरेचर लिया सिलेबस में। आप देख रहे हो रिदम में थोड़ी सी फ्लो आ रहा है ना, रिदम में लैंग्वेज बह रही है। बिल्कुल इसी प्रकार किसी भी पोइट्री में रिदम क्रिएट करने के लिए मीटर का इस्तेमाल करा जाता है ना, याद रखना है। और जो कि इन जो बना होता है स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के पेयर के साथ, है ना। और इसको मेजर किया जाता है फीट में, यूनिट ऑफ रिदम्स, ईच फुट हैज ए स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ सिलेबल, है ना। चलिए अब कुछ टाइप ऑफ मीटर ना, याद रखना क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। यूजीसी नेट में तकरीबन 8-10 साल तक लगातार पूछे गए क्वेश्चन मीटर से। बाद वहां की बात करी जाए तो इसमें पीजीटीस में भी काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, एमपी टेट में पूछा गया है ना। देखिए आयम्ब क्या होता है, ये एक मीटर का टाइप है ना। आयम्ब क्या है? आयम्ब एक मीटर का टाइप है। ये बना होता है अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के कॉम्बिनेशन से। एक सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होगा, जैसे डा डम, डा इसमें स्ट्रेस नहीं लग रहा है, डा डम स्ट्रेस लग रहा है, डम 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 खिंचाव पैदा हो रहा है। तो डा डम के फॉर्मेशन से जो मीटर बनता है जिसको आयम्ब के नाम से जाना जाता है, आयम्बिक मीटर बोलते हैं इसको, है ना। इसका यदि एग्जाम्पल आप देखने चलोगे शेक्सपियर से आपको ले सकते हैं। Shall I compare thee to a summer's day, है ना। ये सोनेट है शेक्सपियर की, है ना। मोस्ट नेचुरल टू इंग्लिश, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज की कह सकते हैं पोइट्री में बहुत अधिक देखा जाता है ना। ऑलमोस्ट कह सकते हैं हर ऑथर ने, मैं समझता हूं, आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल करा होगा, आयम्ब का करा होगा। अब ट्रोची क्या होता है, इस बात को हमेशा आप याद रखना, आयम्ब का जस्ट उल्टा होता है ट्रोची। यहां देखो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल पहले आ रहा है, बाद में स्ट्रेस सिलेबल आ रहा है। इसमें देखो पहले स्ट्रेस्ड आ रहा है, फिर अनस्ट्रेस्ड आ रहा है। तो यदि आपसे कोई पूछे आयम्बिक मीटर का उल्टा कौन सा होता है, तो ट्रोची होता है, याद रखना है। इसमें पहले स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है, उसके बाद में अनस्ट्रेस्ड आता है। वहीं आयम्बिक में पहले अनस्ट्रेस्ड आता है, उसके बाद स्ट्रेस्ड आता है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं। यदि आप एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई वर्क देखें तो वो है टेल मी नॉट इन अ मॉर्नफुल नंबर्स। ये हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो की लाइन है, अमेरिकन पोएट रहे हैं ये, है ना। ये साउंड करता है मोर फोर्सफुल, है ना। ऐसा लगता है जैसे कोर्सिव साउंड है, फोर्सफुल, थोपा जा रहा है ना, ऐसा। तो ये बात होगी ट्रोची की। अब इसमें अगर हम अगला देखें तो वो है एनापेस्टिक। ये क्या होता है? पहली बात तो एनापेस्टिक में 3 सिलेबल होते हैं, ये कॉम्बिनेशन होता है 3 सिलेबल्स का, है ना। दूसरी बात, एनापेस्टिक का उल्टा होता है डेक्टिलिक, आपको हमेशा याद रखना है। आयम्बिक का उल्टा ट्रोची,
एनापेस्टिक का उल्टा डेक्टिलिक। अब जो एनापेस्टिक है वो फॉर्मेशन होता है 3 सिलेबल्स का। कैसे कैसे? पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, फिर अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, उसके बाद स्ट्रेस्ड आएगा। इसका मतलब यू यू एस, दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, उसके बाद में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल जब भी आता है तो उसको एनापेस्टिक मीटर कहा जाता है ना? और वहीं इसका उल्टा यदि कर दिया जाए, दो यस यदि वहीं इसका उल्टा कर दिया जाए कि एक स्ट्रेस्ड सिलेबल को दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलो करें तो उसको डेक्टिलिक मीटर के नाम से जाना जाता है। और ये एनापेस्टिक मीटर का जस्ट उल्टा होता है, आपको याद रखना है। यदि एनापेस्टिक मीटर का एग्जाम्पल देखें तो ये रहा एग्जाम्पल, एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, ये लॉर्ड बायरन की लाइन है। क्रिएट्स अ गैलोपिंग रिदम, गैलोपिंग रिदम मतलब तबड़क तबड़क तबड़क, कुछ इस प्रकार की, है ना? कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने का, है ना? डेक्टिलिक में देखें तो मैंने आपको बताया एक स्ट्रेस्ड के बाद में दो अनस्ट्रेस्ड फॉलो करते हैं, है ना? ये टेनिसन की लाइन है, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, ये टेनिसन का है ना? ऑफन ड्रामेटिक और सोलम, है ना? ये ड्रामेटिक इफेक्ट पैदा करता है किसी भी लाइन के अंदर। अब एक और है, इसको स्पॉन्डियक बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है टू स्ट्रेस्ड साउंड्स का, है ना? जैसे हार्ट ब्रेक और डेड मैन, ये दो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये इसका प्रयोग करा जाता है जैसे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये एक फेमस आई शुड से पोम की लाइन है, टेनिसन की ये शायद, जहां तक मैं जानता हूँ, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, है ना? तो इसमें भी आप देख पाएंगे कि ये स्ट्रेस्ड सिलेबल्स हैं, है ना? तो ये स्पॉन्डियक का फेमस एग्जांपल हो सकता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी मेजर मीटर्स के बारे में। क्वेश्चन 99% यहीं से बन जाएगा, कुछ और पूछेगा नहीं जहां तक मैं जानता हूं, है ना? अब चल रहे लग रहे हैं आगे, है ना? ये हमने बात कर ली टाइप ऑफ मीटर बेस्ड ऑन फुट, है ना? फुट मतलब दो सिलेबल्स का एक कॉम्बिनेशन, है ना? फुट मान लीजिए, या इसका प्लरल फीट हो जाएगा। तो दो सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन, ये उसके आधार पर हमने बताया। अब देखिए इसका लाइन लेंथ के हिसाब से विवरण। देखो, मोनोमीटर क्या होता है? मोनोमीटर जिसमें 1 फुट हो। 1 फुट मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेबल्स, है ना? याद रखना, 1 फुट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिलेबल्स, चाहे दोनों स्ट्रेस्ड हों, चाहे दोनों अनस्ट्रेस्ड हों, चाहे स्ट्रेच अनस्ट्रेच हो या फिर स्ट्रेच अनस्ट्रेच हो, है ना? तो इसको मोनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ये लिटरेचर में रेयर है, क्योंकि जैसे जैसे मीटर लेंथ के हिसाब से बढ़ता जाता है, लाइन भी पोएट्री की लंबी होती जाती है। जैसे जैसे मीटर छोटा होता जाएगा, लाइन छोटी होती जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे डाईमीटर हुआ तो लाइन बहुत छोटी होगी, ट्राईमीटर हुआ तो थोड़ी बड़ी, टेट्रामीटर हुआ तो थोड़ी और बड़ी, पेंटामीटर हुआ तो और बड़ी, और हेक्सामीटर हुआ तो और बड़ी, ऐसे लाइन बड़ी होती जाती है। तो ये मीटर कहीं ना कहीं लाइन को बड़ा करने का भी एक माध्यम है। सुनिए, डायमीटर की बात की जाए तो इसमें 2 फीट होते हैं, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड के, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल है द वे अ क्रो शुग्ड ऑन मी एंड इट हेल्प मी टू चेंज माई मूड, ऐसे करके एक लाइन है फेमस, इसको मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और ये सीबीएसई और एमपी बोर्ड के सिलेबस में मैंने एक पोम पढ़ी है, इसको आप एमपी टेट के मेंस में देखेंगे, है ना? कोई क्लास में है, याद नहीं आ रहा, 9th में 10th में कौन सी में, याद नहीं, है ना? अब यदि आप ट्राईमीटर की बात करने लग रहे हैं तो इसमें 3 फीट होते हैं स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड के, है ना? इसका एग्जाम्पल यदि आप देखने चलें तो वो है वी रोम्ड अंटिल द पेन्स, रुथ के करके ये कोई पोएट हैं, चूंकि मैं इनको स्वयं भी ज्यादा जानता नहीं हूं, है ना? अगले जो मीटर के तौर पे देखा जा सकता है वो है टेट्रामीटर, जिसमें 4 फीट हों स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड के, है ना? इसका बेस्ट एग्जांपल है आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड, मिस्टर विलियम वर्ड्सवर्थ, है ना? टेट्रामीटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी अपनी काफी पोम्स में इस्तेमाल किया है, जैसे स्टॉपिंग बाय बूट्स ले लो,
या फिर टू रोड्स डाइवर्ट्स इन येलो वुड, ये भी रोड नॉट टेकन भी इसी का एग्जांपल है। यदि आप पेंटामीटर की बात करें तो लिटरेचर में तकरीबन इंग्लिश लिटरेचर में 70% पोम्स जो शुरुआती पीरियड में लिखी गई शेक्सपियर के टाइम से, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है ना, पेंटामीटर में, जिसमें 5 फीट होते हैं, दो दो सिलेबल के। इसका बेस्ट एग्जांपल है ये सोनेट है विलियम शेक्सपियर की, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, है ना। अब बात आती है हेक्सामीटर की, तो इसमें 6 फीट होते हैं स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड की, है ना। और ये क्लासिकल इपिक मीटर है, इसको अलेक्जेंड्राइन भी कहा जाता है फ्रेंच में, है ना। इसमें 6 फीट होते हैं, दो दो के, है ना, दो दो स्लेबल के। हेप्टामीटर वो है जिसमें 7 फीट होते हैं, समटाइम्स यूज्ड इन लॉन्ग नरेटिव पोएम्स, है ना। ये ज्यादातर देखने को हमें नहीं मिलते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। पेंटामीटर तक ये डाईमीटर भी है, ट्राईमीटर भी है, टेट्रा पेंटा, ये 4 जरूरी है, बाद बाकी इनका ज्यादा कोई विशेष लिटरेचर में महत्व है नहीं। अब आप देख लीजिए टाइप ऑफ राइम, कि राइम किस किस प्रकार की हो सकती है। प्रयास करूंगा पूरा आपको समझ आए। देखो सर, एंड राइम क्या होती है? राइम एट द एंड ऑफ लाइन, कोई भी ऐसी राइम जो लाइन के एंड पे कह सकते हैं दो ध्वनियां मैच हों किसी लाइन में, उसको एंड राइम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे, आई डू नॉट लाइक ग्रीन एग्स एंड हैम, आई डू नॉट लाइक देम सेम आई एम, ये एम ये ध्वनि मैच हो रही है ना इनकी एंड में जाके, तो इसको एंड राइम के नाम से जाना जाता है। अब इंटरनल राइम या फिर स्लांट राइम या फिर हाफ राइम क्या होती है वो जान लीजिए। एक ऐसी लाइन जिसमें 2 बार मतलब अंदर ही अंदर राइम हो रही है। जैसे ये एग्जांपल देख लीजिए, आई वेंट टू टाउन टू बाय अ गाउन, टाउन गाउन, ये कहीं ना कहीं इनकी राइमिंग, मतलब जब एक ही लाइन में राइमिंग हो तो उसको इंटरनल राइम या स्लांट राइम या हाफ राइम के नाम से जाना जाता है। याद रखना, पूछ सकता है कि व्हाट इज इंटरनल राइम, कोई 3-4 लाइनें दे देगा, अलग अलग कह सकते हैं डिफाइन करने का प्रयास करेगा उन 4 लाइन में, है ना। और यदि आपको पता होगा तो आप उसमें से एक ऑप्ट कर लेंगे, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत हो जाएगा। अब आई राइम क्या होता है? आई राइम ऐसा है कि जो हमको देखने में लगे कि ये राइम कर रहा है, पर वास्तविकता में वो राइम करे नहीं। उदाहरण के तौर पर लव मूव, अब एल ओ वी ई, एम ओ वी ई, दोनों एक जैसे शब्द लग रहे हैं ना, लग रहे हैं ना देखने में, तो ये आई राइम हो गई, मतलब आंखों से राइमिंग दिख रही है। जैसे ही आप उसको प्रोनाउंस करने का प्रयास करेंगे वो अलग अलग हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर लव मूव, लव मूव मैच हो रही है? नहीं हो, इसी प्रकार से। अब मैस्कुलाइन राइम क्या होती है? राइम ऑन अ सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल, कोई भी ऐसी राइम जो सिंगल स्ट्रेस्ड सिलेबल के ऊपर टिकी हो। उदाहरण के तौर पर स्टैंड, लैंड, स्टैंड, लैंड, है ना। और यदि आप फेमिनाइन राइम की बात करें तो ये राइम ऑन द 2 सिलेबल, फर्स्ट स्ट्रेस्ड सेकंड अनस्ट्रेस्ड, ये इसकी क्वालिटी है फेमिनाइन राइम की, कि जो ये कहीं ना कहीं 2 सिलेबल्स के साथ डील करती है। और जो है इसमें पहला सिलेबल हमेशा स्ट्रेस्ड होना चाहिए और सेकंड अनस्ट्रेस्ड। उदाहरण के तौर पर लेबल, 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 देखा, लेबल, लेबल। और इसमें अगला देखें, टेबल, 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 लेबल, लेबल, देख रहे हैं ना, 2 बार मेरी जॉ ऐसे ऐसे हो रही है, तो 2 सिलेबल, है ना। अब रिच राइम क्या होती है? आइडेंटिकल इन साउंड एंड स्पेलिंग, कोई भी ऐसी राइम, है ना, आइडेंटिकल इन साउंड एंड स्पेलिंग, है ना, जो साउंड में और स्पेलिंग में अलग हो लेकिन मीनिंग में अलग हो। जैसे रोज हो गया, रोज, रोज का मतलब फ्लावर तो कोई भी जानता है। रोज का मतलब वो भी होता है एक विशेष प्रकार का इक्विपमेंट, आपने देखा हो जिसमें पानी भरने के बाद में ऐसे लोग उसको, मतलब एक विशेष तरह का कोई यूटेंसिल होता है ना, बर्तन टाइप का होता है जिसमें पानी भर के ऐसे ऐसे सब जैसे फुलझड़ी, मतलब कह सकते हैं फव्वारे की तरह पानी निकलता है उसके मुखाग्र से, है ना। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है पौधों में पानी देने के लिए, तो उसको भी रोज बोलते हैं, तो अलग अलग अर्थ दे रहा है ना। अब कुछ यदि आप फेमस एग्जाम्पल्स देखने चलें इंग्लिश लिटरेचर से, तो मैं उनके बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया देने वाला हूँ। देखिए,
शेक्सपियर साहब ने आयम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया राइम के साथ में। ये सोनेट है 116, आप देख पा रहे होंगे। शेक्सपियर साहब की जितनी भी सोनेट्स हैं सब आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई हैं और राइम्ड है ना। रॉबर्ट ब्राउन को देखा जाए तो उन्होंने ब्लैंक वर्स में लिखा। ब्लैंक वर्स कोई भी ऐसा मीटर जो मीटर तो फॉलो कर रहा है लेकिन राइम स्कीम फॉलो नहीं करता, उसी को ब्लैंक वर्स कहा जाता है, इसलिए अनराइम लिखा हुआ है। अब ये द लास्ट डचेस की लाइन है, दैट इज माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन अ वॉल। अब आप सोच रहे होंगे ये पेंटामीटर कैसे है, तो मैं बताता हूँ। देखिए मैं सिलेबल काउंट करूंगा, आप गौर से देखना। दैट, दैट एक, इज, ये एस लिखा हुआ है इज, तो एक और हो गया। माई 3, लास्ट 4, डच इस 2 है इसमें, 5 6 है ना। पेंटेड एक बार हो रहा है, 7 ऑन 8 दी 9 वॉल 10 हो गए ना, 5 पेयर हो गए ना पेयर, तो ये पेंटामीटर हो गया ना। ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। आगे अलेक्जेंडर पोप जो हैं वो हीरोइक कपलेट्स के लिए फेमस हैं। राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर लाइंस, 2 लाइन जो अपना पूरा एसेंस बोल जाएं, गागर में सागर भर देते हैं 2 लाइनों से, है ना। ये आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, साथ ही साथ इनमें राइमिंग होती है। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरियन स्प्रिंग, है ना, समझ रहे ना आप। तो एक बार फिर से एक बेस्ट एग्जांपल आप ये देख सकते हैं मिस्टर अलेक्जेंडर पोप का। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप और टेस्ट नॉट द पेरियन स्प्रिंग, है ना। तो ये कहीं ना कहीं पूरा अर्थ दे जाती है 2 लाइनें, है ना। अब यदि इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं तो एमिली डिकिंसन की बात कर लेते हैं। देखिए सर, hope is a thing with feathers that perches in the soul and sings the tune without the words and never stop at all, है ना। स्लांट या आई राइम कह सकते हैं। आई राइमिंग इसलिए कि आपको ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं इसमें राइमिंग हो रही है, जैसे फेदर्स वर्ड्स नहीं हो रही है ना, पीछे से एस लग रहा है तो आपको लगेगा कि राइमिंग है। जैसे इन द सोल, एट ऑल, ऑल सोल, सोल है, सोल में एल आ रहा है ना, बिल्कुल इसी प्रकार ऑल में ए डबल एल आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आई राइम है। देखने में ऐसा लगता है राइमिंग है लेकिन है नहीं। अब मैं समझता हूं राइम और मीटर से संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन जरूरी हो सकती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, या जो भी बिंदु आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं इन दोनों को समझने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे पेशेंटली सुनने के लिए। यदि आप कहीं ना कहीं कंटेंट पसंद कर रहे हैं या आपके लिए हेल्पफुल है तो आप अपने जानने वालों के साथ इसको शेयर कीजिए, और मैं आपसे अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू। मैं गौरव शर्मा हूँ। इंग्लिश लिटरेचर से जुड़े हुए जितनी भी स्ट्रीम्स हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर जहाँ भी आता है, चाहे वो यूजीसी नेट हुआ, पीजीटीज हुए, टीजीटीज हुए, है ना, जितने भी केबीएस एनवीएस वगैरह हैं, जहाँ भी लिटरेचर आता है उन सभी के सब्जेक्ट मैटर के साथ मैं डील करूँगा इस चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे फॉलो करेंगे। यदि आप इस क्षेत्र में नए हैं, इंग्लिश लिटरेचर में यदि आप नए हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपका जानने वाला कोई कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।